जय हिंद। पेडागोजी फॉर 56 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तो वो नया पदार्थ का निर्माण करता है, और जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसका गुण भी अलग होता है। तो गुण किससे अलग होता है? तो जो पुराना पदार्थ होता है उससे उसका गुण अलग होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये एक दूसरा तत्व क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है उसका गुण, हाइड्रोजन क्लोराइड का इसका गुण इन दोनों के गुण से अलग होता है। दोनों का जो नया पदार्थ बन गया है, ये नया पदार्थ यही बना है, तो इसका गुण अलग होगा और इन दोनों का गुण अलग होगा। संकेत हाइड्रोजन के लिए H संकेत, क्लोरीन के लिए Cl का संकेत, और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है HCl होता है। अब देखिए, जो ये हम लोग जब अभिक्रिया दर्शाते हैं तो अभिक्रिया को तीर से दर्शाते हैं। तो अभिक्रिया के तीर के उस किनारे यानी कि दाईं ओर, तो दाईं ओर जो हमें प्राप्त होता है उत्पाद या उसको प्रतिफल बोलते हैं। इंग्लिश में उसे हम लोग प्रोडक्ट भी इसको बोल देते हैं। ये प्रोडक्ट होता है। और अभिक्रिया के मतलब तीर के बाईं ओर, तो जो हमें भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। तो अभिकारक क्या हो जाएगा? तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक या रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो हमें अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होगा उस पदार्थ को हम लोग उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट बोलेंगे। और भी हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण अगर हम ले लेते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया करके क्या चीज़ का निर्माण करेगा? H2O का। तो ये हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन का सूत्र हो गया, और ये जो सूत्र है ये जल का सूत्र है। H2O जल का सूत्र होता है। तो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये भी जलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन भी जो होता है जलाने में या जलने वाला गैस होता है। लेकिन जब दो जलने वाले गैस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये जो पदार्थ होता है जल, ये आग बुझाने का काम करता है। तो देखिए, ये मतलब जब मिल गया है और मिलकर नए पदार्थ का निर्माण किया है, तो नया जो पदार्थ जल बना है वो आग बुझाने का काम कर रहा है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? आग जलाने का काम करता है या जलने का काम करता है। अब थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन को समझ लेते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। जो परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक परिवर्तन। देखिए, इसका आप इस तरह समझ लीजिए, ये एक कोई पदार्थ है, तो जब ये अभिक्रिया करके क्या बना है? एक दूसरा पदार्थ बन गया। ये पहला पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। तो अभिक्रिया करके जब ये पहला से दूसरा रूप में चेंज कर गया, ये क्या हुआ है? पहला से ये पहला पदार्थ है, पहला पदार्थ दूसरा रूप में बदल गया, यानी कि दूसरे पदार्थ में तो बदल गया है। लेकिन ये जो दूसरा पदार्थ है पुनः पहले पदार्थ में वापस नहीं बनेगा। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें दूध है और दूध से दही बन जाएगा। यानी कि क्या होगा? ये दूध है, दूध से दही तो बन जाएगा, लेकिन दही से दूध पुनः हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो यहाँ पे भी दो उदाहरण समझते हैं।
ये एक पहला पदार्थ, ये कोई दूसरा पदार्थ, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में तो बदल गया, ये बात तो सही है। लेकिन इसमें क्या होता है भौतिक में कि जो दूसरा पदार्थ है वो पहले पदार्थ में भी बदल जाता है। पहला पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया, लेकिन ये जो दूसरा पदार्थ है पुनः पहले पदार्थ में बदल जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे ये हम यहाँ पे एक उदाहरण बर्फ़ का लेते हैं। तो जब बर्फ़ को हम लोग गर्म करेंगे, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, जल बन जाएगा। फिर इस जल को जब हम लोग ठंडा कर देंगे, जल को ठंडा करेंगे तो फिर हमें बर्फ़ बन जाएगा। तो ऐसे ही परिवर्तन जो होते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं, और जिसमें पदार्थ अपने मूल रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है लेकिन पुनः दूसरे रूप से अपने मूल रूप में नहीं आता है, वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। आइए अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को समझते हैं। विशेषता मतलब ये हो गया कि मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या घटनाएं होती है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे जब मैग्नीशियम को हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। उसके बाद जब अभिक्रिया होती है तो अवक्षेप भी बनता है। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है, और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में नीचे जमा होता है। तो देखिए जब ये तीर ऊपर की ओर रहेगा, ये जो तीर है ऊपर की ओर रहेगा, तो यहाँ से आप ये समझिए कि गैस निकल रहा है। लेकिन जब यही तीर नीचे की ओर रहेगा, तीर नीचे की ओर रहेगा तो यहाँ पे अवक्षेप बनता है। तो ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इसका जो अवक्षेप होता है वो कैसा होता है, दही जैसा एकदम मतलब गाढ़ा अवक्षेप बनता है। ये NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग नमक भी बोलते हैं, जो हम लोग घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे ये हम लोगों को पोटासियम परमैंगनेट है, तो पोटासियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। जब इसमें हम लोग नींबू रस डालेंगे तो ये जो बैंगनी रंग है पोटासियम परमैंगनेट का, ये बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाएगा और विलयन रंगहीन हो जाता है। ताप में परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन का उदाहरण समझते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऊष्मा वहाँ पे उत्पन्न होती है। जैसे ये जल हो गया, यहाँ पे पूरा ये जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है। तो जल भरा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या डालेंगे, ऊपर से ये जो हम लोग डालते हैं ये वाला, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल में आएगा तो क्या होता है, लगता है कि मतलब उससे बुलबुला मत निकल रहा है, मतलब कि वहाँ से ये हो रहा है कि गर्मी निकल रही है, या फिर मतलब जल ठंडा रहेगा। तो ठंडा जल में जब कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे हम लोग, और उसके बाद में जब फिर उस जल को हम लोग छुएंगे तो कैसा लगेगा, वो जल हम लोगों को गर्म लगेगा। मतलब क्या हुआ कि जल तो पहले ठंडा था, लेकिन अभी फिर छूने पे क्या हो रहा है, गर्म हो गया, मतलब वहाँ से ऊष्मा रिलीज हो रही है। अब अवस्था में परिवर्तन भी होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप। देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे ये कोई एक मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये जल रहा है, ये लौ के साथ जल रहा है। तो मोमबत्ती जो होता है, ये मोमबत्ती हम लोगों को किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में होता है। जलने से पहले मोमबत्ती ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जब मोमबत्ती जलना शुरू होता है तो मोमबत्ती क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि कुछ इसका भाग पिघलने लगता है,
पिघलने लगता है, यानी कि जो पिघला हुआ भाग रहता है वो द्रव अवस्था में आ जाता है। और जब मोमबत्ती जलता है तो कुछ इसका कुछ भाग वाष्प में भी बदल जाता है। तो अवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ठोस द्रव में बदल जाएगा, द्रव गैस में बदल जाएगा, या गैस फिर हम लोगों को कहाँ बदलेगा, द्रव में बदल जाएगा अगर उसको संपीड़ित करेंगे तो, और द्रव को ठंडा करेंगे तो फिर पुनः वो ठोस में बदल जाएगा। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ठोस द्रव में बदल गया, द्रव गैस में बदल गया, गैस द्रव में बदल गया, तो यही अवस्था परिवर्तन होता है। और यही सारी जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये सारी घटनाएं होती है, और इन्हीं घटनाओं को रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम लोग बोलते हैं।